बीरबल ने देख लिया। जब बीरबल ने देख लिया तो बीरबल ने क्या किया, 2 दिन बाद जाके वहां पर फूल डाले, अगरबत्ती जलाई और आधा घंटा बैठ गया। जब आधा घंटा बैठ गया, ऐसे ही रोज डेली चाय, रोज केवल अगरबत्ती जलाया, फूल डाले। तब राज में पता पड़ी कि बीरबल सुबह 3 बजे कहीं जाता है। बीरबल कहीं 3 बजे कहीं जाता है, पता लगाओ कहाँ जाता है। इसकी इतनी बुद्धि तेज चलती है तो शायद इसका राज्य यही है, वो 3 बजे कहीं जाता है। तो अब क्या हुआ कि लोग ने जब पता लगाया, बोले वहां पे तो वहां पर बीरबल ने हल्ला मचवा दिया क्या कि जो मांगे ये देवता प्रकट हुआ है और जो मांगता उसकी मनोकामना पूर्ण होती है। जब ये बात सुनी तो सब लोग वहां जाने लगे, सब अपनी मनोकामना मांगने लगे और सबकी पूर्ण होने लगी। अब तो ये बात खबर किसके कानों में आई, अकबर के। अकबर के कानों में आई तो अकबर भी जाने लगा। अकबर भी गया, अकबर ने भी मन्नत मांगी और मन्नत मांगी, बोले अगर मेरी ये मन्नत पूरी हो गई तो मैं इसको मैं पक्का बनवा दूंगा। तो क्या हुआ, उसकी जब मनोकामना पूर्ण हुई तो अकबर ने उसको पक्का बनवा दिया। जब पक्का बनवा दिया तब बीरबल बोला महाराज मेरे संग चलो। बोले कहाँ, बोले आज तो मैं यात्रा करने ले जा रहा हूँ, कुछ आपको दिखाऊंगा आज। बोले ठीक है चलो चलते हैं। गए, जो पक्का अकबर ने बनवाया था वहां पर 4 आदमी लगवा दिए, बोले इसको तोड़ दो। जब बीरबल ने देखा ये क्यों टूट रहा है, बोले महाराज टूटने दो, तुम्हें क्या है। बोले ना ये तो देवता है हमारा और इससे जो मांगते हैं वो मनोकामना पूर्ण होती है। बोले महाराज ये देवता मैं ही लेकर आया और इस देवता का मैं ही नाश कर रहा हूं। जब जो तोड़वाया गया तो क्या हुआ, और खुदवाया भी गया तो मरे हुआ गधे की हड्डियां मिलने लगी। बीरबल से बोले, बीरबल बोला अकबर से महाराज देखो आप जिस देवता की पूजा कर रहे थे मरा हुआ गधा था वो। बोले मतलब आपने मुझसे पूछा था 6 महीने पहले कि मेरे राज्य में कितने मूर्ख रहते हैं, आज महाराज देख लीजिए कितने मूर्ख रहते हैं। जहां एक जना पूजने चला जाए तो सब जने पूजने चले जाते हैं। बोले आज यही मजार वही है कि कहीं घोड़ी गड़ी हुई है, कहीं गधा पड़ा हुआ है और आज उसकी लोग पूजा कर रहे हैं। कितने मूर्ख लोग हैं, इस बात को समझते ही नहीं। तो इसीलिए कहा जाता है कि मूर्खों का हमारा देश बन चुका है। कोई अपनी बुद्धि को यूज, मास्टर पढ़ाते हैं हम बंदर की संतान हैं, तो हम लोग कहते थे जी हम बंदर की संतान हैं। क्यों, हमारा दिमाग है। ये किताब किस तरह बनाई हुई है, जिसके लिए हमारे देश के लिए लोग बर्बाद हो गए, देश के लिए अपना जी जान एक कर दी। आज हम उन्हीं के गुलाम। आज लोगों को अगर चाहे नहीं मिले तो ऐसा लगता है कि कुछ खाया पिया ही नहीं। लोग कहते हैं एकादशी का व्रत तो किया हमने, कि तू चाहे कितनी पी, 4 बार। बोले एकादशी व्रत करना ना करना एक बराबर है। क्यों, नशा कर लिया तुमने। वही दारू में होता है निकोटिन, वही चाय में निकोटिन मिल रहा है। कहते हैं उस दिन आप
अगर स्त्री संग भी करते हैं तो व्रत खंडित हो जाता है। अगर कोई एकादशी वाले दिन सोता है तो व्रत खंडित हो जाता है। एकादशी के दिन क्या में कि जितना सत्संग भगवान की सेवा करते रहो, और जो सेवा करते रहोगे सुबह शाम तक, तो आप शाम तक थक जाओगे और थकने के बाद नींद बड़ी ही अमृत में ही नींद आएगी। किंतु हम लोग चाय को पी के अपनी नींद को भगावे हैं, और नींद ऐसी भगे कि जब एसिड ही बनने लग जावे तो फिर काले में पेन टॉप डी ऐसा दवाई ले में है। बहुत सी माताएं बीड़ी पी में है गैस के लिए। बोले क्यों? बोले गैस बने हैं या से। तो भैया गैस की दवाई बीड़ी है गई। तो ये मेरा कहने का मतलब ये है कि हम लोग यह जीवन को समझ नहीं पा रहे। हम लोग क्या करें? कोई ने कह दे कि जाड़ में दर्द हैरो है तो तम्बाकू को मंजन कर लो, या तम्बाकू को जाड़ के नीचे रख लो तो दर्द बंद हो जाए। उन मूर्खों से ये पूछो कि जब इतनी बढ़िया गुण हैं तो वहां में लिखी क्यों ना आई? अगर वो यह चीज लिखेंगे तो ज्यादा बिकेगी या कम बिकेगी? ज्यादा बिकेगी या कम? अगर जाके जब ज्यादा ही गुण हो तो बाकी व्याख्या हर जगह लिखी आ गया, सबको पता है पेंट ऑफ डीएसआर का के लिए हो गए, गैस के लिए हो गए। ठीक है, रोटी खाने से हमारा पेट भरे समझना ये पता है। अगर हमारी जाड़ को दर्द तम्बाकू से सही हो जाए तो फिर गोली की जरूरत ही क्या है? फिर डॉक्टर के पास जाने की जरूरत ही क्या है? किंतु हम लोग यह चीज को नहीं समझते। कोई ने कह दी कि मदरा पीवे से टेंशन फ्री है जामे। वाह भाई, कलयुग कहवे है कि मदरा पीवे से टेंशन फ्री है जामे। मदरा पीवे से टेंशन फ्री है जाए तो हमें लिखी क्यों नहीं? मदरा पीने से टेंशन और बढ़ जा रहा है। बोले कैसे? क्योंकि तैयारी है जाए हॉस्पिटल जाने की पहले से ही। वह पता है मरना तो है। लोग कहते कि जो मदरा पीवे है अगर वो खांसी है जाए और पीलिया है जाए तो बचने वाला नहीं है। ये पक्की बात है। खांसी की फिर ऐसी हो गए आर पार की, पीलिया भी ऐसी हुए आर पार होगा। और कोई कंट्रोल डॉक्टर कितना बड़ा भी आ जाए और रोक नहीं सकते। ऐसे ही भगवान श्री कृष्ण हमसे कह रहे हैं कि आप बुद्धि को यूज करो। हमारा गोवर्धन नाथ सब अन्न देवे है, जल देवे है, और हमारी रक्षा भी गिरिराज करे है। तो हम जने जने के तनु क्यों बज रहे हैं? एकादशी की तिथि है आज, बड़ी पवित्र है कि मैं बड़े भाग्य से हमको एकादशी के तिथि वाले दिन कथा श्रवण करने को मिले हैं। और एकादशी वाले दिन जो व्यक्ति जान अनजान में भी अन्न नहीं खावे तो आपको फल मिले हैं। भगवान ने कही है कलयुग को अन्न का प्राण है। एक दिन अन्न छोड़ने पे सबके चेहरा के 12 बज जाए तो जाके से भगवान ने कही है कि अन्न एक बार नहीं फल 4 बार खा लो, किंतु अन्न मत खाओ। अगर आप फल खा के एकादशी का व्रत रखो, संसार में मंगल शनिवार को, कोई अष्टमी को, कोई नवमी को व्रत तो रहमे हैं, सभी लोग रहमे, किंतु उन्हें ये नहीं पता व्रत कौन सा रहना चाहिए, व्रत कौन सा नहीं रहना चाहिए। बहुत से लोग हनुमान जी को व्रत करे हैं। हनुमान जी ने को व्रत करो, हनुमान जी को पढ़ने गए था। हम लोग कहा गए हे हनुमान बाबा हमें पास करा दे, हम तेरे 5 रुपया को मोदी को भोग। हनुमान बाबा कह रहे कि मैं तो पढ़ा लिखा नहीं हूँ,
मुझे पढ़ी लिखी बात मांग रहे हो। कोई कहे कि शिव जी को स्थान तो गद्दी को है, हे भोलेनाथ कृपा करो लक्ष्मी बरसाए रखो। भोलेनाथ कह रहे हैं अगर मुझ पे लक्ष्मी होती तो मैं कैलाश पे क्यों पढ़ो। पृथ्वी कहे कि मैं बड़ी तो शेष नाग पर क्यों बड़ी। पृथ्वी कहती है कि मैं बड़ी तो शेष नाग पर, और शेष नाग कहे कि मैं बड़ा तो शिव के गले में क्यों पड़ा। शिव जी कहे कि मैं बड़ा तो कैलाश पर क्यों पड़ा। कैलाश कहे कि मैं बड़ा तो रावण के हाथों क्यों पड़ा। रावण कहे कि मैं बड़ा तो बाली के हाथों क्यों पड़ा। बाली कहे कि मैं बड़ा तो राम के हाथों क्यों मरा। राम कहे कि मैं बड़ा भक्त विचार करे ना भगवान बड़ा ना भक्त बड़ा। बड़ा तो हरि का नाम बड़ा, हरि से बड़ा हरि का नाम। हरि से बड़ा हरि का नाम। हरि से बड़ा हरि का नाम। अंत में निकला ये परिणाम। अंत में निकला ये परिणाम। हरि से बड़ा हरि। हरि से बड़ा हरि
ये अटल सत्य है, इसे कोई भी प्राणी काटना चाहे तो नहीं काट सकता। क्यों? कहते हैं ना, जब व्यक्ति मर जाए तो भी राम का नाम, अगर कुछ भी कार्य हो, कहते हैं शुद्धि किससे होती है? भगवान विष्णु के नाम से। कहते हैं श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु, 3 बार श्री विष्णु नाम बोलने से पवित्र होते हैं। चाहे संसार में शादी हो तो, नामकरण हो तो, पूजा कहीं विधि हो, कहीं भी पूजा हो, चाहे कुछ भी कार्यक्रम हो, तो केवल ओम पवित्र पवित्र व सर्वस्तम ततो विवा या स्मृत पुंजिका संसाय भयमंतर सुचे श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु। ये 3 नामों से हम पवित्र हो गए। संसार में सभी लोग अपवित्र हैं। एक बार एक संत ठाकुर की सेवा करके निकले तो वही उनको रिश्तेदार आके उनके पैर छीन लिए। चरण जब छीन लिए तो संत पूछ रहे कौन हो आप? बोले मैं आपको भांजो। संत ने जब ये बात सुनी तो तुरंत स्नान करने के लिए बाथरूम में चले गए, शौचालय में चले गए, तुरंत स्नान करने। ये बात सुनकर भांजो को बड़ा बुरा लगा कि मैंने भांजो बताया, तो यह सुनकर मेरे आखिर में मामा लगे। और ये बात सुनकर ये नहाने क्यों गए? ये बात मैंने अपने आश्रम में पूछी तो वही दोबारा संत ने कही कि तू भांजो मत कही। बोले क्या कही हो? बोले हरि को सेवक। बोले प्रभु मैं आपको सेवक प्रणाम करूंगा। जब जैसे मंदिर से निकले तो फिर दोबारा पैर छुए तो बोले कौन हो? बोले प्रभु मैं आपको सेवक बोल रहा हूं। ये बात सुनकर तो हृदय से लगा दिया। संत को विचार कितना पवित्र हो गए। देखने में लगे शारीरिक संबंध है, किंतु उनको शारीरिक संबंध कहीं भी नहीं हुई, दूर दूर तक नहीं हुई। इसलिए कहे संतन को कोई स्वार्थ नहीं हो गए। संत कोई कपड़े नहीं, कोई वेश नहीं, संत कोई संत विचार को कहा गया है। जिसके विचार पवित्र हैं वही संत है। चाहे गृहस्थ में रहो, मीरा कौन थी? संत थी या कौन स्त्री? देखने में स्त्री थी किंतु मीरा संत थी। सिमरी कौन थी? नीच जात की अदम स्त्री थी किंतु संत थी। उसको तुम्हारा वैराग्य क्यों हुआ? भगवान के लिए, क्योंकि उसने नीच जात की थी। उसके यहाँ पे जानवर को काटना कोई गुनाह नहीं था, किंतु उसने देखा मेरे शादी में मेरी शादी होगी किसी से और बलि कितने जानवरों की होगी। जब उसने ये देखा तो उसने तुरंत उस शादी को छोड़कर बदल दिया। बोली मेरी खुशी होगी तो कितनों को दुख होगा। संत इसे ही कहते हैं, संत हृदय नवनीत समान। ऐसे ही किंतु हमारे मानव की क्या दशा है। एक व्यक्ति था, जंगल से निकल रहा था, जंगल में निकल रहा था, पीछे देखकर शेर आ गया। शेर भागता हुआ आ रहा है, ये देखकर अब वो भी भागने लगा। और भागते भागते क्या हुआ कि एक वृक्ष, एक कुआं मिला और कुआं में सीधे धराम सीना कूद गए। जब कुआं में कूदा तो एक पीपल की वृक्ष की टहनी निकल रही थी, तो उसके हाथ में वो टहनी आई। उसने दोनों हाथ से वो टहनी पकड़ ली। अब वो नीचे देखने लगा तो नीचे सर्प है काला, फन उठाए बैठा है।
ऊपर देख के तो शेर इसको दहाड़ रहा है, कब ऊपर आए कब मैं इसको खाऊं। और इधर में वहां दो चूहा है, सफेद और काले, उस डाली को काट रहे हैं, किंतु उसका दिमाग वहां नहीं जा रहा, उसका दिमाग कहां जा रहा है? सेहत में। ऐसे ही हम मानव की जीव की दशा भी ऐसी ही है। सफेद और काले क्या है? ये दिन और रात, शेर और सर्प क्या है? पृथ्वी और आकाश। इनसे कब हमारे ऊपर कब कहते हैं कि अभी 4 दिन पहले भूकंप आया रात को 10 बजे पृथ्वी। लोग हरिद्वार में गए तो हरिद्वार में घटना। अभी कुछ दिन पहले मेला देख रहे रावण का, तो ट्रेन से कितने लोग मर गए। अभी युद्ध चल रहा है, वहां सब लोग भग के आ रहे हैं। जब कोरोना आया तो क्या हुआ? सब लोग भगने लगे, सब लोग घर भागने लगे। जब माँ बाप कहते हैं कि बेटा घर रह लो, तो घर नहीं रहते। जब कोरोना आया तो सबको घर याद आ गया, और कोरोना निकल गया, फिर सबको वही कहते हैं हम लोग कैसे हैं? कुत्ते की पूंछ की तरह। कुत्ते की पूंछो कितना भी घी लगा लो, डंडा बांध दो पूंछ पर, 1 साल तक अगर तब भी खोलेंगे तो वहीं के वहीं आ जाते हैं। ऐसे ही हम लोग हैं। संसार में सब कुछ देखने को मिल रहा है। हर मौत हमको याद दिला रही है कि देख भजन कर ले, समय है, नहीं तो तेरा यही समय आएगा। लोग कहते हैं जान जवान मौत हो गई, 20 साल का बंदा था, 21 साल का बंदा था। इसको देख के लोग दुख तो करते हैं, किसी को ये नहीं होता कि हम पर नाम ले रहे हैं। जी नहीं जी, हम भगवान का नाम नहीं लेना चाहते, मरते मरते राम का नाम लेते हैं, फिर उसके लिए शांति का पाठ करवाते हैं। अगर आपने बचपन में ही शांति का पाठ करा दिया, संत कहते हैं हमें चिंता नहीं है हमारे कोई बाल बामन करे या ना करे, हम तो जीते जी ही करके जाते हैं। हम मर जाएं तो हमें ये भी चिंता नहीं है कि हमारा मछली को डालो या जमीन में गाड़ो, कुछ जलाओ, बोले हमें चिंता नहीं है। हमारे लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर करना है तो केवल हरि नाम कीर्तन करें। हरि नाम सब पापों को से तारने वाला है, क्योंकि भगवान की चिंता होती है नाम ना हो बदनाम, हरि से बड़ा हरि का नाम। ऐसे ही भगवान गोवर्धननाथ कह रहे हैं कि आप जने जने देवता की पूजा मत करो, क्योंकि जने जने पूजे से आपका जीवन अमंगल में नरक की रास्ता की ओर जाएगा। नरक है। भगवान की सेवा एक ही करो। भगवान ने वही अर्जुन को दिखाया था अपना विराट रूप, जिसको देखकर, जिसमें अर्जुन भी है, दुर्योधन भी है, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो भगवान कृष्ण में समाहित ना हो। इसलिए हम क्यों जने जने बटिया, इसलिए कहते हैं कि केवल अगर आए हो भगवान की बात सुनने के लिए तो एक संकल्प लेके जाओ। आज एकादशी की तिथि है कि जीवन में हम कुछ अपनाए या ना अपनाए, किंतु एकादशी का व्रत सभी लोग करें, चाहे बच्चा हो चाहे बूढ़ा हो, क्योंकि एकादशी को व्रत कराने का भी इतना बल है जो करोड़ों आप भागवत यज्ञ करवाओ, लाखों कन्यादान करो, लाखों अश्वमेध यज्ञ कर लो, उसका फल नहीं है जो केवल एक एकादशी व्रत पालन करने से है। और कहते हैं एकादशी वाले दिन जो चावल खाता है, बैगन के पेड़ से टच होने से भी सारे पुण्य क्षीण हो जाते हैं, जीवन में कितने भी पुण्य किए। इसलिए कहा जाता है
कि एकादशी को बैगन लेके मत आओ और दूर रहे बैगन से। चावल बिल्कुल नहीं, चावल तो भोग लगा सकते हैं ठाकुर जी का, किंतु ठाकुर जो भोग लगा के उसे अलग रख दो। कल जब हम पारण करेंगे तब उस चावल को ही प्रसाद देंगे, किंतु भगवान का अन्न का भोग लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है, किंतु खुद मत खाओ। फिर भगवान ने, हम इस शरीर संसार में जो आए हैं अपने कर्मों का भुगतान करने के लिए आए हैं। अगर हम कर्म भुगतान नहीं करेंगे, हम लोग ये कहेंगे हम सुख, जेल में कभी सुख हो सकता है? जेल में सुख जब ही मिलेगा आपको जब आप जैसा कर्म किया है उसके अनुसार पूरी सजा भोग लोगे तो आपको सुख मिलेगा। और आपने अगर जेल में रह के भी बदमाशी करी तो आपको डबल सजा मिलेगी। तो ऐसे भगवान का एक कारागार है, इसमें आपको भेजा है इसलिए अपने कर्म को पूरी करके आओ, सजा पूरी भोग के आओ। इसमें इसलिए कहा जाता है कि आप इसमें आश्रय लो हरि नाम का। एकादशी का व्रत करो, संसार में कितनी व्रत रह लेना कोई फल नहीं मिलेगा, किंतु आप एकादशी का व्रत रह लिए तो आपके सारे फल मिल जाएंगे। कोई संसार में कोई व्रत रहने की जरूरत नहीं है, केवल एकादशी, जन्माष्टमी, रामनवमी, ये व्रत हमारे बहुत मेन है, क्योंकि ये विष्णु भगवान के, और जो इस दिन अन्न खाता है वो घोर गोमांस खाता है। जिस गाय की हम पूजा करते हैं, जिसमें 36 करोड़ देवता बोलते हैं, उसका मांस खाते हैं, एकादशी को अन्न खाते हैं। और कहते हैं न खावे और न खिलावे। अगर कोई आपके यहाँ पे आ जावे तो आप फल खिलाओ, पकौड़ी खिलाओ, आलू खिलाओ, बहुत चीजें, खीर बनाओ, दूध पिलाओ, रबड़ी खिलाओ, सब चीज की व्यवस्था है भगवान ने, सब चीज व्यवस्था करी है, किंतु अन्न मत खिलाओ। अन्न खिलाओगे तो आपको एकादशी व्रत करना ना करना एक बराबर है। लोग ध्यान नहीं दे रहे, यही आज लोग कह रहे हैं कि लोगों में धर्म के संस्कार क्यों नहीं है, लोगों की बुद्धि भ्रष्ट होती जा रही है। वो कारण यही है कि लोग जहां तहां जो चीज मिल जाए सब खा रहे हैं। क्या में अगर जाड़े पड़ रहे हैं तो क्या खामे लोग, बच्चन ने माँ बाप के में बेटा अंडा खाओ, क्यों? गर्मी आएगी शरीर में। अरे मूर्ख, गर्मी अंडन से नहीं आवे, अगर तो गर्मी लेनी है तो 4 बादाम ले, वैसे गर्मी आवे। कोई जीव की हत्या करके दे, लोग कह में महाराज ये अंडा जो है ना मशीन से बने हुए हैं। बोले मशीन से बने हैं तो गर्मी कहां से आ गई? गर्मी से ज्यादा टाइम में हो गए अंडा वो कैसे हो गए? क्योंकि गर्भ को धारण करके निकले हैं, क्योंकि वहां में भी क्या में पीलो पीलो पानी निकले हैं, वहां में बीज हो गए हैं, वो धीमे धीमे सेक हो जाए तब वही रूप रख ले हुए। किंतु हम लोग यह चीज समझ नहीं पाते। अगर खाना हो तो बादाम खाओ, चना खाओ, क्या में खाओगे चना तो रहोगे तने, खाओगे चने रहोगे तने, किंतु चना नहीं खाए जाए, दांत महाराज दांत कमजोर है।